हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माइंड वेव्स मोटिवेशन। आशा करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। आज इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर में एक ऐसा स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसके चलते हुए ये हमारे बॉडी को, हमारे स्वास्थ्य को बहुत सारे रोगों से बचा के रखता है एंड इवन बहुत सारे रोगों को ठीक भी करता है। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग शायद समझ चुके होंगे कि मैं कौन सी चीज़ के बारे में बात करना चाह रही हूँ। ऑटोफेजी। आज बात करेंगे ऑटोफेजी के बारे में और जानेंगे कि ये स्पेशल टेक्निक और प्रोसेस जो हमारे बॉडी के अंदर होता है वो कैसे हमारे स्वास्थ्य को बहुत सारे रोगों से बचा के रखते हैं और बहुत सारे रोगों को ठीक भी करते हैं। तो अगर आप ऑटोफेजी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो देखिए वीडियो को आखिर तक और समझिए कि ऑटोफेजी क्या है और वो कैसे हमारे बॉडी को बहुत सारे रोगों से बचा के रखते हैं। ऑटोफेजी एक बायोलॉजिकल या जैविक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के अंदर होती है। ये शब्द ग्रीक शब्द ऑटो या स्वयं और फेजी मतलब खाना इससे लिया गया है, जिसका मतलब है स्वयं को खाना। ये प्रक्रिया शरीर के अंदर चलती है जिसमें हमारी कोशिकाएं अपनी पुरानी, खराब और मृत कोशिकाओं को साफ करती है। इसमें कोशिकाएं अपनी खराब या कार्यहीन भागों को खत्म करती है और फिर उस पदार्थ का इस्तेमाल नए कोशिकाओं को बनाने में करती है। इसे हम कोशिका का आत्म सफाई भी कह सकते हैं। ये शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखने के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें टॉक्सिन्स, वायरस और बैक्टीरिया से बचाने में मदद करता है। हमारे शरीर में हर सेकेंड लाखों कोशिकाएं मरती है और बनती है। इन कोशिकाओं के अंदर एक अदृश्य प्रक्रिया चलती रहती है जो उन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ये प्रक्रिया है ऑटोफेजी। ये एक प्राकृतिक और जटिल सेल्यूलर या जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोशिकाएं अपनी पुरानी, क्षतिग्रस्त या अनुपयोगी अंश को नष्ट करके पुनः उपयोगी कोशिका में बदल देती है। इस प्रक्रिया के चलते हुए हमारे शरीर खुद को नेचुरली स्वच्छ और स्वस्थ बना सकते हैं। कैंसर, अल्जाइमर्स, डायबिटीज, हार्ट डिजीज ऐसे गंभीर बीमारियों को भी खत्म कर सकते हैं। 80% तक की बीमारियां इससे ठीक हो सकता है। ये एक नेचुरल पद्धति है जो हमारी जीवन की शुरू से ही होती है। इसको नए तरीके से शुरू करने की जरूरत नहीं होती, बस उज्जीवित या बूस्ट करना पड़ता है। साल 1974 में एक बेल्जियन बायोकेमिस्ट जिनका नाम था क्रिश्चियन डी ड्यू, उनके एक रिसर्च के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। उन्होंने जब एक सेल को माइक्रोस्कोप से बहुत करीब से देखा तो उनको ये दिखा कि उस सेल के अंदर तो पूरा सेल रिसाइक्लिंग कंपाउंड बना हुआ है और उसके अंदर उनको दिखा एक विशेष अंश जिनका नामकरण किया गया लाइसोसोम। और लाइसोसोम के अंदर उनको 50 ऐसे डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिले जो लगभग हमारे पेट के जैसा ही काम करता है। जैसे कि पेट के अंदर पूरा खाना जाता है और वो पूरे खाने को पचा लेता है, ऐसे ही काम कर रहे थे लाइसोसोम के अंदर वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसी भी चीज को खाने की क्षमता रखते हैं और उसका रिसाइकलिंग करके उसको एक नए सेल में रूपांतरित करने की क्षमता भी रखते हैं।
क्या आप जानते हैं कि सारे इनडाइजेस्टेड या सड़ा हुआ खाना हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स के रूप में जमा हो जाते हैं और ये लाइसोसोम उसको खाने के लिए सक्षम होते हैं। ये हमारे शरीर के फैट या चर्बी को खा के उसको पिघला के मोम जैसा बना सकते हैं। ये लाइसोसोम अगर उनको खाना शुरू कर दिया तो उसके बाद वो हमारे बॉडी के ब्लॉकेजेस, चाहे वो ब्रेन में हो या हार्ट में हो, कहीं पर भी ब्लॉकेज हो तो ये उस ब्लॉकेज को खा सकते हैं। उन्होंने देखा कि ये ब्लॉकेजेस के साथ साथ जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स है, उस सारे टॉक्सिन्स को भी खाने की कैपेसिटी रखते हैं। बॉडी के अंदर जितने बुरे बैक्टीरियाज है या वायरसेस है, उनको खाने की कैपेसिटी भी रखते हैं। जो सेल मर चुके हैं, जो सेल्स प्रोटीन बनाना बंद कर दिया है या जो सेल्स गलत प्रोटीन बना रहे हैं, उनको खाने की कैपेसिटी भी ये लाइसोसोम रखते हैं। और जो सेल्स अनचाहे तरीके से म्यूटेट हो रहे हैं, जिनको हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिनको मेडिकल भाषा में बोलते हैं कैंसर, उन सेल्स को भी ये खा सकते हैं। बेसिकली हर वो बीमारी जिनको हम लाइलाज बोलते हैं, ये उनको ठीक कर सकते हैं। उनकी इस खोज ने यह स्पष्ट किया कि ऑटोफेजी केवल कोशिकाओं को सफाई ही नहीं, बल्कि शरीर की समग्र स्वास्थ्य रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑटोफेजी की प्रक्रिया शुरू होती है हमारे बॉडी के अंदर खाना डाइजेस्ट होने के बाद, और एक एक खाने की डाइजेशन के एक एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर होता है। फिर से खाना खा के हम हमारे बॉडी के अंदर होते हुए ऑटोफेजी के प्रक्रिया को बंद कर देते हैं या शुरू ही नहीं होने देते। ऑटोफेजी की प्रक्रिया को समझने में जापानी वैज्ञानिक योशिनारो ओसुमी का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 2016 में उन्हें इस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओसुमी ने 1988 में वेकस ईस्ट पर शोध करते हुए ऑटोफेजी की प्रक्रिया की पहचान की। उन्होंने पाया कि ईस्ट कोशिकाएं पोषक तत्वों की कमी के समय अपनी पुरानी कोशिकाओं को नष्ट करके नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस खोज ने ऑटोफेजी की प्रक्रिया को समझने में क्रांतिकारी बदलाव लाया। उन्होंने शोध में पाया कि शरीर को चाहिए हुए ऊर्जा या एनर्जी फास्टिंग के समय शरीर की टॉक्सिन्स या अनवांटेड सेल से ही मिलती है ऑटोफेजी के चलते हुए। इसको उन्होंने कहा फ्यूल रिसाइकलिंग। बीमारी में डॉक्टर बोलते हैं कि हल्का खाना खाओ या हमारी भूख ही मिट जाती है। नेचर या प्रकृति ही हमको ये इंडिकेशन देती है भूख कम करके कि हमारी बॉडी को अभी ऑटोफेजी की जरूरत है। हमारी शरीर एक हीलिंग मशीन में रूपांतरित हो जाती है जब एक निर्दिष्ट समय के लिए हमारे पेट खाली रहते हैं या हम उपवास में रहते हैं। अब बात करते हैं कि ऑटोफेजी कैसे काम करता है। हमारे शरीर में हर दिन लाखों कोशिकाएं मरती हैं और नए कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन कुछ कोशिकाएं खराब भी हो जाते हैं और उनकी कार्य क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसी कोशिकाएं अगर शरीर में बनी रहती हैं तो ये शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ऑटोफेजी की प्रक्रिया में कोशिका एक विशेष अंश का उपयोग करती है जिसे लाइसोसोम कहते हैं। ये अंश खराब या मर चुकी कोशिकाओं को पहचानते हैं और फिर उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। इसके बाद शरीर उन हिस्सों का इस्तेमाल नए स्वस्थ सेल बनाने में करते हैं। ये हमारे कोशिकाओं की नवीनीकरण प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया तब और भी सक्रिय हो जाती है जब हम उपवास में रहते हैं या कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं। जब शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती है तो ऑटोफेजी सक्रिय हो जाती है
और ये खराब कोशिकाओं को समाप्त करके ऊर्जा की पूर्ति करती है। अब आइए इस ऑटोफेजी की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इनिशिएशन या प्रारंभिक चरण। ऑटोफेजी की शुरुआत तब होती है जब कोशिकाओं को ये संकेत मिलता है कि उसे सफाई की जरूरत है। ये उपवास, पोषक तत्वों की कमी, ऑक्सीडेटिव तनाव या क्षतिग्रस्त अंगों की उपस्थिति के कारण हो सकता है। mTOR नामक एक प्रोटीन इस प्रक्रिया का मुख्य नियंत्रक होता है। जब mTOR सक्रिय नहीं रहता, जैसे उपवास में, तब ऑटोफेजी की शुरुआत हो जाती है। फेगोफोर फॉर्मेशन या फेगोफोर का निर्माण। प्रारंभिक संकेत के बाद कोशिका एक विशेष झिल्ली या मेम्ब्रेन बनाना शुरू करती है, जिसे फेगोफोर कहा जाता है। ये झिल्ली बेकार या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को घेरने का कार्य करती है। ये झिल्ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उत्पन्न होती है। इलॉन्गेशन एंड कार्गो सिक्वेस्ट्रेशन या झिल्ली का विस्तार और कचरे को घेरना। फेगोफोर धीरे धीरे फैलता है और अपने अंदर खराब अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे बेकार प्रोटीन और अन्य जहरीले तत्वों को समेटता है। जब ये पूरी तरीके से इन घटकों को घेर लेता है तो ये झिल्ली एक बंद ढांचे में बदल जाती है, जिसे ऑटोफेगोसोम कहा जाता है। फ्यूजन विथ लाइसोसोम या लाइसोसोम से मिलन। तैयार ऑटोफेगोसोम अब कोशिका के लाइसोसोम के साथ जुड़ते हैं। लाइसोसोम एक ऐसा अंग है जिसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं। ऑटोफेगोसोम और लाइसोसोम के मिलने से ऑटोलाइसोसोम बनता है। डिग्रेडेशन एंड रिसाइक्लिंग, पाचन और पुनः उपयोग। ऑटोलाइसोसोम के अंदर मौजूद एंजाइम्स बेकार सामग्री को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। ये टूटे हुए अणु जैसे अमाइनो एसिड, फैटी एसिड इत्यादि कोशिका दोबारा उपयोग कर सकती है ऊर्जा के लिए या नए कोशिकाओं को बनाने के लिए। ऑटोफेजी की प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी विभिन्न रोगों का कारण बन सकते हैं, जैसे कि कैंसर या कोशिकाओं का असामान्य रूप से बढ़ना और विभाजन, पार्किंसंस और अल्जाइमर, मधुमेह या डायबिटीज, इंसुलिन प्रतिरोध की समस्या, हृदय रोग, हृदय की मांसपेशियों का कमजोर होना। इन रोगों में ऑटोफेजी की प्रक्रिया में विफलता मुख्य कारण हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि ऑटोफेजी के फायदे क्या है। ये सिर्फ शरीर की सफाई ही नहीं करता, बल्कि इससे कई स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। कोशिकाओं का नवीनीकरण। जब शरीर पुरानी और खराब कोशिकाओं को खत्म करते हैं तो नए स्वस्थ कोशिकाएं बनती है। इससे त्वचा, बाल और आंतरिक अंग स्वस्थ रहते हैं। ये एक प्राकृतिक एंटी एजिंग प्रक्रिया के रूप में काम करता है। रोग प्रतिकारक क्षमता में सुधार। ऑटोफेजी बैक्टीरिया, वायरस और हानिकारक तत्वों को नष्ट करने में मदद करता है, जिससे हमारे इम्यून सिस्टम मजबूत बनती है। इससे शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। ऑटोफेजी बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक तत्वों को नष्ट करने में मदद करता है, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। इससे शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। वजन घटाने में मदद।
जब हम उपवास करते हैं तो ऑटोफेजी के कारण शरीर ऊर्जा के लिए पुरानी कोशिकाओं का इस्तेमाल करता है। इससे शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम होती है और वजन घटता है। दीर्घायु। विभिन्न शोधों में ये पाया गया है कि ऑटोफेजी शरीर के अंदर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। इससे दीर्घायु के लाभ भी हो सकता है। गंभीर बीमारियों से बचाव। ऑटोफेजी कैंसर, अल्जाइमर और हृदय रोग जैसे गंभीर बीमारियों से बचाव में मदद करता है। जब शरीर खराब कोशिकाओं को खत्म करता है तो इन रोगों का जोखिम कम हो जाता है। अब सवाल आता है कि हम अपने शरीर में ऑटोफेजी को कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए जानते हैं कुछ प्रभावी तरीके। इंटरमिटेंट फास्टिंग या अंतराल उपवास। ये तरीका ऑटोफेजी को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी है। इसमें आप कुछ समय के लिए खाना नहीं खाते, जैसे 16 घंटे का उपवास और 8 घंटे में खाना खाते हैं। उपवास करने से शरीर में ऑटोफेजी सक्रिय हो जाती है। व्यायाम। नियमित व्यायाम भी ऑटोफेजी को बढ़ाने में मदद करता है। जब हम शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं तो शरीर को अपनी कोशिकाओं को फिर से बनाने की जरूरत होती है, जिससे ये प्रक्रिया बढ़ जाती है। कम चीनी और कार्बोहाइड्रेट का सेवन। अत्यधिक चीनी और कार्बोहाइड्रेट खाने से शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ता है, जो ऑटोफेजी को धीमा कर सकता है। इसलिए इनका सेवन कम करना फायदेमंद हो सकता है। अच्छी नींद। अच्छी नींद लेना भी ऑटोफेजी को बढ़ाने में मदद करता है। नींद के दौरान शरीर खुद को ठीक करता है और ऑटोफेजी प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। कम कैलोरी का सेवन। कम कैलोरी का सेवन करने से शरीर में ऑटोफेजी का स्तर बढ़ता है, क्योंकि शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है और ये पुरानी कोशिकाओं से उसे प्राप्त करता है। कुछ अहम बातें जो आपको ऑटोफेजी के बारे में जाननी चाहिए। ये सबके लिए नहीं है। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे डायबिटीज या दिल की बीमारी, तो आपको उपवास या इस तरह की प्रक्रिया अपनाने से पहले आपकी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये धीरे धीरे काम करता है। ऑटोफेजी एक प्राकृतिक और धीमी प्रक्रिया है। इसके प्रभाव दिखने में समय लगता है, इसके लिए धैर्य रखना जरूरी है। अत्यधिक उपवास से बचें। अत्यधिक उपवास या ज्यादा शारीरिक दबाव डालना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसे संतुलित और सुरक्षित तरीके से ही अपनाएं। तो ये कुछ बातें थी, कुछ जानकारियां थी ऑटोफेजी के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में दिए गई जानकारियां आपकी हेल्प में आई होगी। अगर आपके मन में कोई सुझाव या कोई प्रश्न है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत जल्दी और एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आ रही हूँ। तब तक आपका खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय फॉर नाउ।